नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं पर। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले जो हैं वो सामने आते हैं। लोगों को बचाने के लिए परिवहन नियम लागू किए गए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग कानूनों का पालन करते हैं। कुछ लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और कोई खुद की लापरवाही से जान गंवा देते हैं, तो कई लोग जो हैं किसी और की लापरवाही की वजह से जानों को गंवा देते हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटना के 2 ताजा मामले सामने आए हैं और अलवर के बहरोड में एक बस ने कंटेनर में टक्कर मार दी और इस हादसे में बस सवार कर्मचारी घायल हो गए और फिलहाल घायलों का इलाज लगातार जारी है। वहीं बाड़मेर के सिणधरी मेगा हाईवे पर पिकअप ट्रॉला और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई है और तीव्र गति से आ रहे वाहनों के चलते आज रोड एक्सीडेंट एक साधारण बात बन चुकी है। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप भी हमें फोन करके हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। जिस तरीके से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इन दुर्घटनाओं को लेकर इंडिया न्यूज आज हल्ला बोल रहा है। इंडिया न्यूज के साथ आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार सड़क दुर्घटना जो है बढ़ रही है, उसको लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। और इंडिया न्यूज़ जो है अपने विशेष कार्यक्रम में आज इस मुद्दे को उठाया है इंडिया न्यूज़ ने कि किस तरीके से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इस बीच हमारे पहले दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, पवन अजमेर से। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। कहिए, आप क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जो सड़क हादसे सर हो रहे हैं सर, इसके लिए दोनों लोगों को भी, प्रशासन को भी सर उचित कदम उठाने होंगे। जैसे सरकार ने सर एक हेलमेट का अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे ख्याल से सर 50-60% लोग ही हेलमेट का यूज करते हैं टू व्हीलर पर, जबकि बहुत अनिवार्य चीज है सर। इसी तरह के सर अभी थोड़े दिन पहले साइरस मिस्त्री जो थे, टाटा ग्रुप के जो पूर्व जो थे, उनका भी सर डेथ हो गई थी। तो उसके अंदर भी केंद्र सरकार ने पीछे जो सीट होती है 4 व्हीलर में, उसके लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य किया है। तो सर ऐसे नियम बिल्कुल अपने को फॉलो करने चाहिए सर। दूसरी चीज, प्रशासन को सर जो सड़कें बनती हैं, उनका जो माल मटेरियल होता है उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सर उसका इंजीनियर से समय समय पर एक गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण उनका किया जाना सर आवश्यक है, ताकि सड़कें बहुत जल्दी खराब ना हो, गड्ढों की समस्या नहीं हो सर, जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके। बिल्कुल पवन, साफ तौर पर जो नियम है उनकी पालना करना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर, तभी इन सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया पवन, आप जुड़े हमारे साथ, अपने विचारों को आपने साझा किया हमारे मंच पर। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बातों को रख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले हर दूसरे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और वहीं साथ ही आपको बता दें कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर मौजूद है। यानी कि राजस्थान जो है वो 5वें स्थान पर है पूरे देश के राज्यों में, जबकि हादसों की संख्या की दृष्टि से 9वें स्थान पर राजस्थान मौजूद है। साथ ही अगर पिछले साल के आंकड़ों को लेकर बात करें, 2021 में यहां पर 20,954 सड़क हादसे हुए हैं। इस बीच हमारी दर्शक कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, आप क्या कुछ कहेंगे सड़क हादसों को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कुछ खामियां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, पुलिस में भी हैं, और कुछ मेहरबानियां ये जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं या मोबाइल पर बात करते हैं, या कुछ किशोर ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है फिर भी गाड़ी चलाने देते हैं। इस प्रकार ये जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन होता है और लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अगर आप इंग्लैंड का वाकया देखें, वहां की क्वीन एलिजाबेथ की बेटी प्रिंसेस एन ने एक बार बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाई थी, उनको फाइन देना पड़ा था और लिखित उनसे लेना पड़ा कि आगे से वो ऐसे रैश ड्राइविंग नहीं करेंगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है? कई फिल्म स्टार्स, कई बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनकी बीवियां ड्रंकन हालत में ऐसे गाड़ी चलाती हैं, जानो माल का नुकसान होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह पर जो ये ट्रैफिक पुलिस हो वो तैनात हो। कई बार इनकी ट्रक चालकों से मिलीभगत होती है और रिश्वतखोरी भी चलती है। अगर ओवरलोडेड ट्रकें हैं उनको चलने देते हैं और
विद द रिजल्ट की एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें पुलिस की भी, महकमे के सुधार की भी जरूरत है और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा जी, तभी ये रुक सकता है। ये जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने बात कही है बेहद महत्वपूर्ण ये बात है कि जो सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, जनता को यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा और जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जागरूकता से ही कम हो सकती है। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दर्शक हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले, अगर उसकी जानकारी आपको दें, 2021 में प्रदेश में 20,954 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 10,043 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच चंद्र प्रकाश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है मेरे दृष्टिकोण में थोड़ी गलती माता पिता की भी है जी। वो अपने बच्चों को इतना लायक बना देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद इनको मोटरसाइकिल ले दी तो ये बच्चे टाइम से अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता से कहना चाहता हूँ उन माता पिता से जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह लेके देते हैं, आप जो है अपने बच्चों को जो है ना लाड लड़ाइए, आपका अधिकार है। परंतु ये नहीं कि आप अपने बच्चे को जो है 7वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है और आप उसको 1 लाख की मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं। ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप बच्चों को क्या दें। परंतु ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बच्चे को जब BA पास हो जाए कॉलेज से, तब जाकर के उसको मोटरसाइकिल उसके हाथ में दे तो ठीक रहेगा। हम भी कॉलेज में पढ़े थे, परंतु हमारे टाइम में कॉलेज में हमारे माता पिता ने हमें साइकिल लेकर के दी, हम उस साइकिल से जाते थे। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये माता पिता की गलती है, वो क्यों नहीं सुधार करते। क्योंकि आपने देखा कि हिमाचल में एक नेत्री बोल रही थी 680 करोड़। अब उस नेत्री को ये नहीं पता 680 करोड़ कौन सी राशि है, कौन सी रकम है। जब आपको इतना ही ज्ञान नहीं है और आप ये सोचो कि हम जो है ना हिमाचल की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। जी, जाहिर तौर पर चंद्र प्रकाश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे मंच पर रखने के लिए। लगातार नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं हमारे तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। इस बीच राधे श्याम हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। इस बीच राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। सड़क दुर्घटनाएं जिस तरीके से लगातार हो रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से अपने विचारों को रखना चाहेंगे? सर, इसके अंदर हम सभी का भी लापरवाही का बेहद योगदान है कि उसमें न तो राज्य सरकार इतना ध्यान दे रही है, सड़कों में भी खामियां है, इंजीनियरिंग की खामियां छोड़ी हुई है और उनको भी नया तो दुरुस्त किया जा रहा है, नया ओवरलोड बंद किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर ओवरलोड धड़ल्ले से चल रहा है जी। और ओवरलोड जितना खतरनाक है उतना तो पूछो ही मत। और रही बात छोटी गाड़ियों में जो सेल्फ ड्राइव का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, सब नौसीखी हैं और लेके निकलते हैं बाइकें और न तो उनको साइड का ध्यान होता है, न कट का ध्यान होता है, कहाँ कट है, कहाँ सड़क पार करनी है, वो अचानक से रोड पर आ जाते हैं जी। इनके लिए एक समुचित प्रशासन को सतर्क रह के और उनको ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई देखो ओवरेज जो है उनको ध्यान रखे और बच्चों का भी ध्यान रखे कि बच्चे हिसाब से निकले। बस जो लाइसेंस धारक नहीं है वो धड़ल्ले से इतनी रफ्त तरीके से गाड़ियां चलाते हैं तो उनका कहीं न कहीं तो इफेक्ट पड़ता ही है बाजार के अंदर। देखते हैं एक दूसरे को देख देख के चलाते हैं, ये भाई चला रहा है फास्ट, ये चला रहा है फास्ट जी। इससे प्रशासन को अंकुश लगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर राधे श्याम जी, यहाँ पर प्रशासन को भी, शासन को भी और अलर्ट होने की, मुस्तैद होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी जुड़ने के लिए, विचार अपने साझा करने के लिए हमारे मंच पर। तो लगातार हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मृत्यु दर को लेकर बात करें तो वो कहीं ना कहीं करीब करीब 50% के
पास है और लगातार जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनी हुई है। तो 2021 के आंकड़े जिस तरीके से और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 20,954 सड़क हादसों में 10,043 लोगों की मौत हुई है प्रदेश में और ये आंकड़े दर्शाते हैं किस तरीके से ये गंभीर मामला है जो लगातार कहीं ना कहीं बार बार जो है विचारों में नहीं आता है, विचारों से दूर है और ये मामला कहीं ना कहीं विचारणीय है। और आपको बता दें कि एनसीआरबी के अनुसार भारत में जो है एक बार फिर से सड़क हादसों में बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई। 2021 की रिपोर्ट जो है एनसीआरबी की उसके अनुसार 2020 के मुकाबले 2021 में 13.6% अधिक रोड एक्सीडेंट हुए हैं और 2021 में कुल 4,03,116 रोड एक्सीडेंट दर्ज किए गए और इसमें 1,55,622 लोगों की मौत जो है वो रिपोर्ट की गई। और आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश मौतों के मामले में राजस्थान से एक पायदान ऊपर है और कुछ महीने पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 2017 से लेकर 2020 का आंकड़ा पेश करते हुए कहा था कि 2024 तक 50% हादसे कम करने की योजना है। दरअसल 2020 में सड़क हादसों में 18.9% की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि मौतों के मामले में 13.9% की कमी आई थी। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है उससे लगातार इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो सड़क हादसों में लोगों की जान जाती है, सड़क हादसे होते हैं वो कम हो। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के लिए भी चिंता की बात, सड़क हादसों में घायलों की मौत की दर अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी अधिक है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की बात करें तो 48,219 हादसों में 12,480 लोगों ने जान गंवाई है। केरल जैसे राज्य में राजस्थान से कहीं अधिक हादसे होने के बाद भी मौत की संख्या काफी कम रही है। और आपको बता दें कि एनसीआरबी के अनुसार हादसों में सबसे अधिक मौत का कारण ओवर स्पीड रही है। मेजर केस के अध्ययन के दौरान पाया गया कि 55.9% मौत जो है वो तेज गति के कारण हुई है और जबकि रफ ड्राइविंग ओवरटेकिंग के कारण 27.5% लोगों की मौत हुई है। तो लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसको लेकर हल्ला भी हम बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके आप जुड़े हमारे साथ। और नंबर अगर एक बार आपको बता दें तो नंबर कुछ इस तरीके से है हमारे 0116136214 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0116136214। तो दोनों फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, इन पर फोन करें आप और आपकी कॉल को सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट किया जाएगा और आप अपने विचारों को हमारे मंच पर रख सकते हैं, प्रदेश के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं 01161362146, 01161362148। तो ये दोनों नंबर है हमारे, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं हमारी टीम की ओर से। इस बीच हमारे दर्शक किशन लाल हमारे साथ जुड़े हैं। किशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कुछ कहेंगे। हेलो किशन लाल जी, सुन रहे हैं हम आपको, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ साहब, ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये वजह ये है कि ये लाइसेंस वगैरह से आरटीओ जो लाइसेंस देते हैं ये अनट्रेंडों को देते हैं जी। अगर ट्रेंड हो ना ढंग से तरीके से जी तो ये एक्सीडेंट कम होंगे जी। मेन बात ये है कि जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज होते हैं जो ये लाइसेंस वगैरह देते हैं वो सही ढंग से इनको टैकल करके नहीं देते हैं जी। मेन कारण ये है कि जब ये चलाते हैं गाड़ी स्पीड में तो इधर उधर को गाड़ी को लेते हैं या साइड से नहीं ले जाते हैं, बगल से निकालते हैं, तो इस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जी। और स्पीड में वैसे होते हैं जी। ये कारण है। तो इनको क्या है कि जो हमारे आरटीओ हैं इनको जो लाइसेंस जारी करते हैं तरीके से लाइसेंस जारी करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो लाइसेंस दो। बिल्कुल किशन लाल जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जी। वगैरह नहीं करते पुलिस वाले, ये शराब पी के चलाते हैं जी, अंधाधुंध गाड़ी को ले जाते हैं, स्पीड से ले जाते हैं, इस तरह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी। बिल्कुल किशन लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को, अपने विचारों को हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो लगातार हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को
हमारे मंच पर रख सकते हैं। तो लगातार नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बातों को मंच पर रख सकते हैं आप। जिस तरीके से खुला मंच इंडिया न्यूज़ राजस्थान जो है आप सभी के लिए लेकर आता है, इस मंच पर अपनी बातों को, अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। तो लगातार नंबर जो है वो फ्लैश किए जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे मंच पर और अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं हमारे मंच पर। जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारे दर्शक मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद इमरान, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए इमरान, आप किस तरीके से हल्ला बोलना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सड़क हादसों को लेकर? नमस्ते सर। नमस्ते इमरान जी। सर, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने इंडिया न्यूज़ ने उठाया है सर जी। और इतनी में मतलब सोशल मीडिया और इस पर दिखाए जाते हैं जी कि कितना अवेयरनेस बरतना चाहिए। किसी घर का अगर चिराग चल जाए सर तो वो वही घर है ना, उसकी क्षति कभी पूर्ति नहीं हो सकती सर। जी सर, इसमें मैं मेन दो मुद्दे मानता हूँ सर ये एक्सीडेंट होने के। जी ये एक तो है ड्रिंक करके ज़्यादातर बड़े वाहन वाले और ज़्यादातर शादी पार्टी से लौटने वाले जो भी हमारे जनता होती है जी तो वो ज़्यादातर शराब पीना तो एक फैशन समझ लिया है और है ना हाईवे पर और है ना नेशनल हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं जी सर। जी तो उससे एक तो शराब के मद्देनजर है ना हादसे ज़्यादा होते हैं, उनको खुद को पता नहीं है हम किस साइड चल रहे हैं सर। जी और दूसरा मुद्दा मेन ये है सर, अभी हाल ही में आप देखते हैं कि मवेशियाँ और गाय और अपने जो पशु है वो अभी बरसात के मौके पर मैंने खुद ने देखा, हमारा 4 लेन हाईवे है कोटा 12, जी तो उन पर अनगिनत सर मवेशियाँ है ना रोड पर आ जाते हैं। जी और कब आ जाते हैं कब है ना वो मतलब रोड को क्रॉस करते हैं ये है ना ड्राइवर को पता नहीं चलता और उस कारण है ना ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं सर। जी उसके साथ तो अनहोनी होती है और पीछे वाला आने वाला वो अनट्रेन रहता है कि कब है ना सामने वाला कोई ब्रेक लगा दे तो पीछे वाला भी हादसे का शिकार होता है और आगे वाला भी हादसे का शिकार होता है। और प्रशासन इसकी ओर है ना ध्यान नहीं देती सर। मवेशिया उनको जो इतना बड़ा बड़ा बजट निकाला जाता है गवर्नमेंट के जरिए कि उनको मतलब अपनी नंदी शाला में भी भेजना चाहिए या अपने मतलब सही जगह पर उनको है ना भेजना चाहिए, लेकिन है ना मवेशियों को रोडों पर सर है ना सिटी का हाल देख लीजिए आप, छोटी छोटी सिटियों का हाईवे का सबका यही हाल चल रहा है सर। और सारा प्रशासन और मतलब नेता लोग मतलब इस जब दौरान है ना हादसे होते हैं जब है ना सानुभूमि बरतने आ जाते हैं। बिल्कुल इमरान, बिल्कुल बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने विचारों को हमारे मंच पर रखने के लिए। और जिस तरीके से आपने इन बातों का जिक्र किया है, जाहिर तौर पर यह विचारणीय विषय है। इसी वजह से इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने इस गंभीर मुद्दे को अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में उठाया है। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार सड़क हादसे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंतिम कुछ मिनट जो हैं वो बचे हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम के। अगर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन लाइंस जो हैं वो लगातार खुली हुई हैं, उन पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अंतिम कुछ मिनट हमारे कार्यक्रम के बचे हुए हैं और अपने विचारों को अगर आप साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे मंच पर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर इंडिया न्यूज़ हल्ला बोल रहा है। इस बीच हमारे दर्शक हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। कहिए क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकारों द्वारा एक गुड सैमरिटन योजना लाई गई है जिसके तहत जो दुर्घटना होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जो कोई व्यक्ति जो उन घायलों को अस्पताल तक पहुंचा देते हैं तो और उनकी जान बचाने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को सरकारें जो हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक योजना लेके आई है जिसमें गुड सैमरिटन योजना बोला जाता है इसको, और इसके तहत इनको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
और जो ये घायलों की जो मदद करने वाले व्यक्ति हैं, ये लोग वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में एक फॉर्म मिलेगा उनको, वहाँ पे वो फॉर्म अपना भर के कि भाई मैंने इस व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ इसी घंटे के अंदर अंदर में लेके आया हूँ, और उनका ये प्रस्ताव बनकर राज्य सरकार को जाएगा, उनको नगद पुरस्कार मिलेगा। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा सरकारों को कि सड़क सुरक्षा संबंधी विषय जो है कक्षा 1 से 10वीं तक अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इससे जो है हमारे यूथ को रोड सेफ्टी के बारे में बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है और उससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल हेमंत जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हमारे मंच पर रखने के लिए। तो इस बीच जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट भी हमने आपके समक्ष रखी, आपको बताया किस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर राजस्थान को लेकर बात करें, राजस्थान पूरे देश भर में 5वें पायदान पर है सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं उसको लेकर। ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय विषय है, गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को जोर देना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कई जिंदगियां जो है वो समय से पहले जो है समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी अपने वाहनों को जो है सही तरीके से चलाएं और जो नियम है उनकी पालना करते हुए चलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।